हेलो फ्रेंड्स, फटाफट सामान्य जीके का सामान्य विज्ञान का नवा क्वेश्चन शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 15th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी एंड अदर जीएस एग्जाम्स। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव मीन्स नाव में खड़ा है, नाव पानी में है और नाव में खड़ा है, अगर वो किनारे की ओर चले तो क्या होगा? नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है, पानी से भरे बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है और वो जब पिघल जाएगा तो पानी की सतह पे क्या होगा? तो पानी की सतह पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी में पड़ा है तो ऑलरेडी उसने अपना उतना जगह ले रखी है, जब वो पिघलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेयर पे। थर्ड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुँह करके बैठा है, ठीक है, ट्रेन जिधर को चल रही है उधर ही को मुँह करके वो बैठा है। वो एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। एक सिक्का उसने सीधे यूँ उछाला अपने ऊपर, हेड के ऊपर सीधे, और वो सिक्का जो है उसके पीछे गिरता है। तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या है? रेलगाड़ी चल रही है, मतलब रेलगाड़ी जो है गतिवर्धन के साथ आगे चल रही है, मतलब उसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो सिक्का पीछे गिरेगा। अगर एक वो सेम स्पीड से चलती तो सिक्का उसी के जहाँ पे उछाला वहीं पे आ जाता। फोर्थ क्वेश्चन है, एक दर्पण जिससे काफ़ी अधिक चौड़े क्षेत्र का अवलोकन होता है तो वो कैसा दर्पण होगा? तो वो होगा उन्नतोदर दर्पण। फिफ्थ क्वेश्चन है, कुंडली में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक एरिया है उसकी जो पावर है वो घटती है। सिक्स्थ क्वेश्चन, जब पानी 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन घटता है, क्योंकि 0 से 4 डिग्री से तक जो डेंसिटी है वो पानी की बढ़ती है, इसलिए उसका आयतन घटता है। सेवन्थ क्वेश्चन, अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मीन्स हल्का फुल्का जो है बेहोशी अगर करनी है तो आप क्या यूज करेंगे? वो यूज करते हैं वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड। एट्थ क्वेश्चन, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। लहसुन में है ना बहुत तीखी एक महक आती है, आप चटनी वटनी वगैरह वगैरह में खाते हैं लहसुन, तो ये किसके कारण होती है? तो ये होती है केमिकल, एक गंधक का कंपाउंड होता है। तो वो हो सकता है डाईएथिल डाईसल्फाइड या डाईएथिल ट्राईसल्फाइड या एथिल प्रोपाइल डाईसल्फाइड, है ना, मतलब सल्फर है ही है उसमें। नाइन्थ क्वेश्चन, एक पॉलीमर या बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, तो वो है टेफ्लॉन। 10th क्वेश्चन, चुनाव में लगाए जाने वाली स्याही में क्या प्रयोग किया जाता है? जो हम चुनाव में जाते हैं तो हमारी उंगलियों पर स्याही लगा दी जाती है, वो पोंछने से साफ़ नहीं होती, धीरे धीरे साफ़ होती है, तो वो होता है एक केमिकल सिल्वर नाइट्रेट। 11th क्वेश्चन, अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। तो अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। तो अमोनियम फास्फाइड से जो है उसका जो है और कमर्शियल नेम है सल्फास, आपने बहुत सुना होगा सल्फास एंड क्विकफॉक्स। 12th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा के द्वारा किसका उपचार किया जाता है? तो ये किया जाता है एक विशेष प्रकार के कैंसर का। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा, इलेक्ट्रॉन रे थेरेपी। 13th क्वेश्चन, WBC का बनना और RBC का विनाश होना कहाँ होता है? ये होता है प्लीहा में, एक छोटी मटर के दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, उसको स्प्लीन कहते हैं या प्लीहा। 14th क्वेश्चन, टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनेस नामक रोग लाकजा नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो है आदमी के लाक यानी कि जबड़े जो हैं बन जाते हैं एकदम, और ये होता है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। 15th क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में अंधबिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं? तो दोस्तों अगर आप हिंदी से एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको अगर हिंदी का टर्म नहीं पता है तो ज़रूरी है आप जान लो उसका हिंदी और इंग्लिश टर्म दोनों। तो अंधबिंदु और पीत बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट, ये कहाँ बनते हैं? आँख के दृष्टिपटल यानी कि रेटिना में। और जब आँख को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो पूरी आँख नहीं, तो हमें लिया उसमें से लिया जाता है कॉर्निया। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही जनरल हैं और अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो गलती होने के बहुत चांस रहते हैं, इसलिए आप उनको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, पक्का आपको ये याद हो जाएंगे।